Hello बच्चों, let's read this question and the question says analysis of growth at cellular level is done by and the given options are A. Increase in protoplasm, B. Increase in length, C. Increase in number and D. Increase in surface area। तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है? इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि सेलुलर लेवल पे जो हमारी ग्रोथ की एनालिसिस होगी सेलुलर लेवल पे वो किस बेसिस पर होगी, तो हमको वो फाइंड करना है, जिसके लिए हमको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, चलिए उसको फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है ग्रोथ एनालिसिस। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द ग्रोथ एनालिसिस। अब ग्रोथ एनालिसिस होता क्या है, उससे पहले हम जरा समझ लेते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर में उसकी इरिवर्सिबल चेंज या फिर उसमें हुई परमानेंट चेंज, या हम सिंपली बोलें तो ग्रोथ होती है इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलती है। हालांकि ग्रोथ एक नॉन लिविंग कैरेक्टर में भी देखने को मिलती है, लेकिन हम यहाँ पर लिविंग लेके चलते हैं, तो ग्रोथ होगी हमारी इरिवर्सिबल और परमानेंट चेंज। तो ये बात होगी हमारे ग्रोथ की। और इस ग्रोथ को एनालिसिस करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, जिसमें से पहला पैरामीटर है हमारा इंक्रीज इन लेंथ के बेसिस पे, जिसके लिए हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा पॉलन ट्यूब इन प्लांट्स। इंक्रीज इन लेंथ की बेसिस पे हमारा ग्रोथ कैसे होती है, अगर हम पॉलन ट्यूब को देखें तो वो एक 1D स्ट्रक्चर जैसा होता है, वो एकदम लीनियर स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसलिए वो ग्रो करेगा लेंथ वाइज, इसलिए इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा पॉलन ट्यूब इन प्लांट्स। बात करें हमारे दूसरे पैरामीटर की, तो दूसरा होता है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया की बेसिस पे। अब सरफेस एरिया की बेसिस पे इस हमारे लिए क्या एग्जाम्पल होगा, हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम्पल होगा लीफ ऑफ प्लांट। अगर हम प्लांट के लीफ को देखें तो एक हमको 2D स्ट्रक्चर दिखेगा, एक शीट की तरह दिखेगा। उसकी जो ग्रोथ होगी वो होगी उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। इस वजह से हम बोल सकते हैं जो लीफ है वो ग्रो कर रहा है किस बेसिस पे, उसके सरफेस एरिया के इंक्रीज होने के बेसिस पे। तीसरा आता है हमारा इंक्रीज इन नंबर के बेसिस पे। इंक्रीज इन नंबर के बेसिस पे हम फाइंड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि हो गया हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वैसे इतना छोटा होता है कि हमको उसको माइक्रोस्कोप में भी देखने में दिक्कत होती है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो ग्रो कर रहा है। तो अब जब वो अपनी कॉलोनीज बनाएगा उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, अपना नंबर बढ़ा रहा है। इस बेसिस पे होता है, इस बेसिस पे होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ। और हमारा एक और आता है वो होता है इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे। अब इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि सेल ग्रो कर रहा है, तो सेल होता है हमारा ऑलरेडी माइक्रोमीटर्स में, तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बताना कि वो ग्रो कर रहा है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम सेल के प्रोटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को देखते हैं या उसके मैटर को देखते हैं। अगर उसके अंदर का मैटर इंक्रीज हो रहा है यानी कि सेल कर रहा है ग्रो, हम बोल सकते हैं सेलुलर लेवल पे जो ग्रोथ की एनालिसिस होगी वो होगी इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म की बेसिस पे। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रोथ की जो एनालिसिस होगी सेलुलर लेवल पे वो किस बेसिस पर होगी, तो उसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए।